नमस्ते दोस्तों। क्या आपने रियल लाइफ में या इंटरनेट पे कमेंट सेक्शन में आर्गुमेंट्स किए हैं? किए नहीं तो देखे या पढ़े तो होंगे ही। जब इंसान के कोर बिलीफ्स या ओपिनियंस को चैलेंज किया जाता है तो इंसान के वो बिलीफ्स या ओपिनियंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिर वो और ज़्यादा आर्गुमेंट्स करने लगता है। मज़े की बात तो ये है कि सामने वाले के साथ भी यही हो रहा होता है और आर्गुमेंट बढ़ते जाता है और एंड रिजल्ट ये होता है कि दोनों इंसान एक दूसरे के ओपिनियंस रिजेक्ट करते हैं और अपने अपने ओपिनियंस पर और ज़्यादा स्ट्रांगली विश्वास रखते हैं। इस कॉग्निटिव बायस को बैकफायर इफेक्ट कहते हैं। मार्क ट्वेन का एक कोट है, इट एंट व्हाट यू डोंट नो दैट गेट्स यू इनटू ट्रबल, इट्स व्हाट यू नो फॉर श्योर दैट जस्ट एंड सो। मतलब जो चीज़ें तुम नहीं जानते वो तुम्हें अड़चन में नहीं डालती, पर वो चीज़ें डालती है जो तुम पूरी तरह से जानते हो। इसके पहले के वीडियो में हमने डिटेल में कॉन्फर्मेशन बायस के बारे में जाना। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा आप देख सकते हो। बैकफायर इफेक्ट भी उसी से रिलेटेड है। कॉन्फर्मेशन बायस की वजह से हम एक्टिवली इंफॉर्मेशन नहीं ढूंढते जो हमारे बिलीफ से कॉन्ट्राडिक्टरी है, और बैकफायर इफेक्ट से अगर कोई इन्फॉर्मेशन आए जो हमारे ओपिनियन से कॉन्ट्राडिक्टरी हो तो हम अपने उन ओपिनियंस या बिलीफ्स को और डबल डाउन करते हैं। दूसरे इंसान का ओपिनियन सही हो या गलत ये बात ही नहीं है। असली बात यह है कि हमारे ओपिनियंस को अपोज करने वाले के व्यूज से होने वाला डिस्कम्फर्ट इतना बेचैन करता है कि हम अपने ओपिनियंस को, अगर वो लॉजिकली गलत भी हो, फिर भी हम उन्हें चेंज नहीं करते बल्कि उन्हें और स्ट्रॉन्ग करते हैं। जो एविडेंसेस हमारे ओपिनियन से अपोज करते हैं उन्हें हम इग्नोर करते हैं। बैकफायर इफेक्ट को जानना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ताकि ये हमारी रीजनिंग और हमारे डिसीजंस से रिलेटेड है, जिस कारण हमारे जो गोल ओरिएंटेड जजमेंट्स वगैरह होते हैं उस पर ये अफेक्ट करता है। पर ये बैकफायर इफेक्ट होता क्यों है? जब हमारे बिलीफ्स या ओपिनियंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं तो हम उनको ही सच मानते हैं, और जब कोई कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंसेस आते हैं तो ब्रेन उसे थ्रेट समझता है और हमारे प्री कंसेप्ट बिलीफ्स को बचाता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस इसके पीछे वर्क कर रहा होता है। इससे अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है जब हमारे डीपली सीटेड बिलीफ्स या ओपिनियंस के अपोजिट कोई कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट्स सामने आते हैं, और तो और हम फैक्ट्स को अपने हिसाब से स्पिन भी करने लगते हैं। हमारे ब्रेन को कंसिस्टेंट रहना पसंद होता है। कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंसेस कंसिस्टेंसी के लिए खतरा लगते हैं। हम इंसानों को हमारे बिलीफ्स और बिहेवियर्स में इनकंसिस्टेंसी पसंद नहीं होती। दोगलापन हमें खटकता है। इसके कई सारे एग्जांपल्स हमारे पर्सनल या सोशल लाइफ में हम देख सकते हैं। जैसे कि कोविड के टाइम एंटी वैक्सीन एक्टिविस्ट को आपने देखा ही होगा। वैक्सीन की वजह से ऑटिज्म होता है ऐसा उनका मानना होता है, पर सच बात तो ये है कि वैक्सीन की वजह से ऑटिज्म होता है इसकी एक ही स्टडी हुई थी और उस स्टडी को वापस लिया गया है, और उस स्टडी का ऑथर भी फ्रॉड एक्यूज्ड है। हमारे पृथ्वी सपाट या फ्लैट है ऐसा मानने वालों की भी एक कम्युनिटी है, पर सच तो है कि पृथ्वी स्फेरॉइड शेप की है। इसके मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से इतने सारे एविडेंसेस भी है, फिर भी फ्लैट अर्थर्स पृथ्वी को सपाट ही मानते हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मानने वालों को अगर आप फैक्ट्स या डाटा दो तो उनका उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर और विश्वास बढ़ता है। सोशियो पॉलिटिकल इवेंट्स में भी ये बैकफायर इफेक्ट देखा जा सकता है। तो इस बैकफायर इफेक्ट से बचा कैसे जाए? इसलिए हमें ओपन माइंडेड तो होना ही होगा, सुनने की क्षमता रखनी होगी। हमारे इमोशंस, बिलीव्स, एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स इनको थोड़ा साइड रख के फैक्ट्स पे, डाटा पे ध्यान देना होगा। हमें सामने वाले के ओपिनियन को समझ के उसको एक्नॉलेज भी करना होगा। अगर कुछ बात ना बने तो लेट्स एग्री टू डिसएग्री ये माइंडसेट भी रखना होगा। एक हेल्दी डिस्कशन के लिए ये माइंडसेट काफ़ी ज़रूरी होता है। कुछ लोग कभी उनके ओपिनियंस या बिलीफ्स चेंज नहीं करेंगे तो उनसे रियल लाइफ या इंटरनेट पे लड़ने का कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट है ये। लेट्स एग्री टू डिसएग्री। अपने आर्गुमेंट्स पे फोकस करो जो ऑथेंटिक फैक्ट्स, डाटा और एविडेंसेस पे बेस्ड होनी चाहिए। धन्यवाद।